हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पी आंसर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, कॉम्प्लेक्स नंबर इस चैप्टर में इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे डिस्कस किया है। इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5, जहां टोटल हमें 6 सब क्वेश्चंस दिए हैं, यहां पे हमें हर एक नंबर को x प्लस आयोटा y इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो इनके सॉल्यूशंस को हम बहुत ही अच्छी तरह से यहां पे डिस्कस करते हैं। लुक हियर, यहां क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, यहां हमें जो नंबर दिया है, चलिए हम इसे z इक्वल टू कंसिडर करते हैं √3 इंटू कॉस ऑफ पाई बाय 6 प्लस आयोटा इंटू साइन ऑफ पाई बाय 6। ओके, लेट मी टू चेक, यही दिया है। ओके, ठीक है। अब देखिए यहां पे सिर्फ हमें कॉस ऑफ पाई बाय 6 और साइन ऑफ पाई बाय 6 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। कॉस ऑफ पाई बाय 6 का वैल्यू है √3/2 प्लस आयोटा इंटू साइन ऑफ पाई बाय 6 का वैल्यू है 1/2। बस सिंपली हमें वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। नाउ देयरफॉर z इक्वल्स टू √3 से √3/2 को मल्टीप्लाई किया तो 3/2 रहेगा। √3 से आयोटा इंटू 1/2 को मल्टीप्लाई किया तो √3/2 इंटू आयोटा मिलेगा। नाउ विच इज ऑफ द फॉर्म, ध्यान दीजिए, विच इज ऑफ द फॉर्म, ये देखिए इसका फॉर्म क्या है, x प्लस आयोटा y। इसी फॉर्म में हमने इसे एक्सप्रेस किया है। फिर जो सेकंड सब क्वेश्चन है वहां पे लिखा है √2 इंटू कॉस ऑफ 7 पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन ऑफ 7 पाई बाय 4। ठीक है, चलिए इसे हम z इक्वल टू कंसिडर करते हैं √2 इंटू कॉस ऑफ 7 पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन ऑफ 7 पाई बाय 4। ठीक है, अब देखिए यहां पे हमें 7 पाई बाय 4 कॉस और साइन ऑफ 7 पाई बाय 4 ये हमें वैल्यू फाइंड करने हैं। मतलब कॉस ऑफ 7 पाई बाय 4 का वैल्यू और साइन ऑफ 7 पाई बाय 4 का वैल्यू हमें फाइंड करना है। देखिए हमें पता है, ध्यान दीजिए, ये जो कॉस ऑफ 7 पाई बाय 4 है, इस कॉस ऑफ 7 पाई बाय 4 को हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ 2 पाई माइनस पाई बाय 4। ठीक है ना, कॉस ऑफ 2 पाई, देखिए 7 पाई बाय 4 इसका मतलब, सॉरी, कॉस ऑफ 2 पाई माइनस पाई बाय 4 ऐसा लिख सकते हैं। देखिए 4 से 2 पाई को मल्टीप्लाई किया तो 8 पाई, 8 पाई माइनस पाई 7 पाई। तो कॉस ऑफ 7 पाई बाय 4 को हमने लिखा है कॉस ऑफ 2 पाई माइनस पाई बाय 4। और देखिए फ्रेंड्स, हमें पता है, देखिए इसका वैल्यू ये हमें मिलेगा कॉस ऑफ 7 पाई बाय 4 इक्वल्स टू, ये सिंपली कॉस ऑफ पाई बाय 4 मिलेगा, क्योंकि 2 पाई माइनस पाई बाय 4 ये एंगल रहेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव रहता है। हमें पता है कॉस ऑफ 2 पाई माइनस थीटा का वैल्यू रहता है कॉस थीटा, बिकॉज 2 पाई माइनस थीटा एंगल कहाँ पे है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव रहता है। तो कॉस ऑफ 2 पाई माइनस थीटा कॉस थीटा, मतलब कॉस ऑफ 2 पाई माइनस पाई बाय 4 कॉस ऑफ पाई बाय 4, और कॉस ऑफ पाई बाय 4 का वैल्यू है 1/√2। देयरफॉर ध्यान दीजिए, कॉस ऑफ 7 पाई बाय 4 इसका वैल्यू हमें मिलेगा 1/√2, क्योंकि कॉस ऑफ 7 पाई बाय 4 इक्वल्स टू कॉस ऑफ पाई बाय 4 है, और कॉस ऑफ पाई बाय 4 का वैल्यू 1/√2 है। तो कॉस ऑफ 7 पाई बाय 4 का वैल्यू हमें 1/√2 मिला है। अब हम फाइंड करेंगे साइन ऑफ 7 पाई बाय 4। ध्यान दीजिए, ओके, अब इसे हम किस प्रकार से ले सकते हैं, साइन ऑफ 7 पाई बाय 4 इक्वल्स टू साइन ऑफ 2 पाई माइनस पाई बाय 4। ओके, 2 पाई माइनस पाई बाय 4। अब इस 4 से 2 पाई को मल्टीप्लाई किया तो 8 पाई, 8 पाई माइनस पाई 7 पाई, देखिए 7 पाई बाय 4 मिल रहा है। अब यहां पे हम साइन ऑफ 7 पाई बाय 4 इक्वल्स टू लिख सकते हैं माइनस साइन ऑफ पाई बाय 4। ऐसे क्यों, बिकॉज हमें पता है साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा, ध्यान दीजिए, साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू है माइनस साइन थीटा। ओके, इसलिए साइन ऑफ 2 पाई माइनस पाई बाय 4 को हमने लिखा माइनस साइन ऑफ पाई बाय 4। इसका मतलब साइन ऑफ 7 पाई बाय 4 इक्वल्स टू माइनस 1/√2। तो देखिए यहां पे कॉस ऑफ 7 पाई बाय 4 का वैल्यू 1/√2 मिला है, साइन ऑफ 7 पाई बाय 4 का वैल्यू माइनस 1/√2 है। तो देखिए ये जो z है, अब ये z हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, √2 इंटू कॉस ऑफ 7 पाई बाय 4 का वैल्यू 1/√2। ओके, हमने कॉस ऑफ 7 पाई बाय 4 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है 1/√2,
प्लस आयोटा इंटू साइन ऑफ 7π/4 का वैल्यू है -1/√2। अब इस √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 1 मिलेगा। √2 से √2 को मल्टीप्लाई करेंगे, √2 कैंसल, ये प्लस इंटू माइनस माइनस मिलेगा, मतलब z इक्वल्स टू रहेगा 1 माइनस आयोटा। नाउ विच इज ऑफ द फॉर्म, ध्यान दीजिए, विच इज ऑफ द फॉर्म, अब ये किस फॉर्म का है, x प्लस आयोटा y, और इसी फॉर्म में हमें इसे एक्सप्रेस करना था। ठीक है, ये जो नंबर हमें दिया है ये नंबर पोलर फॉर्म में है, ये भी नंबर पोलर फॉर्म में है। कुछ नंबर्स हमें पोलर फॉर्म में दिए, कुछ नंबर्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, और इन पोलर और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हमें कन्वर्ट करना है x प्लस आयोटा y। क्वेश्चन हमें दिया है, देखिए हम z इक्वल्स टू कंसिडर करते हैं 7 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट cos ऑफ -5π/6 प्लस आयोटा साइन ऑफ -5π/6। तो यहाँ पे हम cos ऑफ -5π/6 और साइन ऑफ -5π/6 का वैल्यू फाइंड करते हैं। देखिए ये जो cos ऑफ -5π/6 है, इसे हम लिख सकते हैं cos ऑफ 5π/6। हमने इसे इस प्रकार से क्यों लिखा है, बिकॉज cos ऑफ माइनस थीटा, देखिए cos ऑफ माइनस थीटा का वैल्यू रहता है cos थीटा, ध्यान दीजिए। ओके, cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा, इस वजह से cos ऑफ -5π/6 को लिखा हमने cos ऑफ 5π/6। नाउ देयरफॉर cos ऑफ -5π/6 इक्वल टू, इसे हम लिखेंगे cos ऑफ π-π/6, चलेगा, π-π/6 मतलब 5π/6। ओके, अब इसे देखिए हम क्या लिख सकते हैं, नाउ cos ऑफ -5π/6 इक्वल्स टू -cos ऑफ π/6। क्यों, बिकॉज ये जो एंगल है ये एंगल रहेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में cos निगेटिव रहता है। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया है ASTC, ये आपको ध्यान में लेना है, ध्यान में रखना है। ऑल स्टूडेंट्स टेक केयर, ये मैसेज है आपके लिए। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तीनों भी रेशो पॉजिटिव, साइन कॉस टैन, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल पाई प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल 2π माइनस थीटा। ओके, तो साइन ऑफ पाई माइनस थीटा साइन थीटा, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि निगेटिव है। यहाँ पे साइन ऑफ पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस दोनों भी निगेटिव है। फोर्थ में कॉस पॉजिटिव है, साइन निगेटिव है, तो कॉस ऑफ 2π माइनस थीटा का वैल्यू कॉस थीटा बनेगा, लेकिन साइन ऑफ 2π माइनस थीटा का वैल्यू माइनस साइन थीटा बनेगा। तो देखिए ये अब सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड में है तो कॉस निगेटिव है। यहाँ पे चाहे तो आप जस्टिफाई कर सकते हो, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा। ओके, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा इज नथिंग बट माइनस कॉस थीटा। इसे थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ, मतलब समझ में आएगा आपके। कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा इज नथिंग बट माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, नाउ देयरफॉर कॉस ऑफ -5π/6 इक्वल्स टू माइनस √3/2, क्योंकि cos ऑफ π/6 का वैल्यू √3/2 है। अब हम फाइंड करेंगे, देखिए साइन ऑफ -5π/6 का वैल्यू। ओके, साइन ऑफ -5π/6 इज नथिंग बट साइन ऑफ 5π/6। ठीक है, ऐसा क्यों, बिकॉज देखिए यहाँ पे रीजन है साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। ठीक है ना, साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या है, माइनस साइन थीटा। अब उस प्रकार से साइन ऑफ -5π/6 इक्वल्स टू माइनस साइन ऑफ 5π/6। अब इस साइन ऑफ 5π/6 को देखिए, साइन ऑफ -5π/6 इक्वल्स टू माइनस साइन एज इट इज। साइन ऑफ 5π/6 को हम लिख सकते हैं साइन ऑफ पाई माइनस π/6, क्योंकि पाई माइनस π/6 मतलब 5π/6, ध्यान दीजिए। ठीक है, तो देखिए अब इसे मैं इसे रब करता हूं, बाद में लिखते हैं। अब देखिए अब आगे हम इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इट इज साइन थीटा, देयरफॉर ध्यान दीजिए, देयरफॉर साइन ऑफ -5π/6 इक्वल्स टू साइन ऑफ पाई माइनस थीटा माइनस साइन थीटा।
सॉरी प्लस साइन थीटा, तो ये रहेगा सिंपली साइन ऑफ पाई बाय 6, ऐसे ही हमें मिलेगा। क्यों? बिकॉज साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाय 6 इट इज नथिंग बट साइन ऑफ पाई बाय 6। चाहे तो हम इसे यहां पे जस्टिफाई कर सकते हैं। हमें पता है साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इट इज साइन थीटा। देखिए साइन ऑफ पाई माइनस थीटा का वैल्यू साइन थीटा रहता है, तो साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाय 6 का वैल्यू साइन ऑफ पाई बाय 6 रहेगा। ये माइनस साइन एज इट इज। अब साइन ऑफ पाई बाय 6 का वैल्यू हम लिख सकते हैं, नाउ साइन ऑफ माइनस 5 पाई बाय 6 इक्वल्स टू माइनस 1/2। ठीक है, तो अब हमारे पास साइन ऑफ माइनस 5 पाई बाय 6 और कॉस ऑफ माइनस 5 पाई बाय 6 दोनों का वैल्यू हमारे पास है। नाउ देयरफॉर z इक्वल्स टू 7 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट कॉस ऑफ माइनस 5 पाई बाय 6, कॉस ऑफ माइनस 5 पाई बाय 6 का वैल्यू माइनस √3/2 है, माइनस √3/2 प्लस आयोटा इंटू, ओके। अब उसके बाद साइन ऑफ माइनस 5 पाई बाय 6 का वैल्यू हमने फाइंड किया, इट इज माइनस 1/2। नाउ देयरफॉर z इक्वल्स टू, अगर माइनस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए माइनस 7 √3/2 और यहाँ पे इसे हम लिख सकते हैं माइनस 7 आयोटा/2। तो इस प्रकार से ये इसका फॉर्म रहेगा x प्लस आयोटा y, ओके। अब इसके बाद देखिए जो सब क्वेश्चन 4 है ये हमारे पास है z इक्वल्स टू, मैं z इक्वल्स टू कंसिडर करता हूँ e⁻π/3 आयोटा। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारे पास है r इंटू e⁻आयोटा थीटा। इसका मतलब r का वैल्यू 1 है और थीटा का वैल्यू π/3 है। अगर हम कंपेयर करते हैं इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को इसके साथ अगर कंपेयर किया तो r का वैल्यू 1, थीटा का वैल्यू π/3, मतलब z इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए हम लिख सकते हैं r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ओके। अब यहाँ पे r का वैल्यू 1 रखेंगे, फिर कॉस ऑफ π/3 प्लस आयोटा साइन ऑफ π/3, क्योंकि जहाँ थीटा है वहाँ पे हमें π/3 सब्स्टिट्यूट करना है। देखिए हमें कॉस ऑफ π/3 का वैल्यू पता है, कॉस ऑफ π/3 इज 1/2 और साइन ऑफ π/3 का वैल्यू √3/2 है, तो √3/2 इंटू आयोटा, ये रहेगा x प्लस आयोटा y फॉर्म। ठीक है ना। देखिए ये पोलर फॉर्म में दिया था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया है। पोलर फॉर्म में दिया था, हमने x प्लस आयोटा y में एक्सप्रेस किया। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया है, उसको भी हमने x प्लस आयोटा y में एक्सप्रेस किया है, ओके। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 5 इज z इक्वल्स टू, देखिए z इक्वल्स टू दिया है हमें e⁻4π/3 आयोटा इक्वल्स टू हम कंसिडर करेंगे r इंटू e⁻आयोटा थीटा, ओके। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसे हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं पहले। नाउ r का वैल्यू, इसका कोएफिशिएंट यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, मतलब r का वैल्यू 1 है और थीटा का वैल्यू है -4π/3, ध्यान दीजिए, ओके। तो z इक्वल्स टू रहेगा r, फिर क्या रहता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसका मतलब z इक्वल्स टू r का वैल्यू 1 है, फिर यहाँ पे कॉस ऑफ -4π/3 प्लस आयोटा इंटू साइन ऑफ -4π/3, इस प्रकार से रहेगा, ओके। इसका मतलब देखिए z इक्वल्स टू सिंपली कॉस ऑफ -4π/3 प्लस आयोटा साइन ऑफ -4π/3। अब हमें हर एक का वैल्यू फाइंड करना है। देखिए ये जो कॉस ऑफ -4π/3 है इसे हम सिंपली लिख सकते हैं कॉस ऑफ 4π/3। क्यों? बिकॉज कॉस ऑफ माइनस थीटा अगर रहता है, हमें पता है कॉस इज इवन फंक्शन, तो कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा रहता है, ओके, बिकॉज कॉस इज इवन फंक्शन। अब इस कॉस ऑफ 4π/3 को देखिए हम क्या लिख सकते हैं, नाउ कॉस ऑफ -4π/3 इक्वल्स टू कॉस ऑफ, इस 4π/3 को हम लिख सकते हैं पाई प्लस π/3, चलेगा। पाई प्लस π/3 मतलब 4π/3, और पाई प्लस π/3 का जो वैल्यू है, पाई प्लस π/3 मतलब ये रहेगा कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव रहता है, तो कॉस ऑफ पाई प्लस π/3 इज नथिंग बट माइनस कॉस ऑफ π/3। ठीक है, चाहे तो आप इसे जस्टिफाई कर सकते हैं
किस प्रकार से हमें पता है कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा का वैल्यू रहता है माइनस कॉस थीटा। ओके, बिकॉज इट इज इन थर्ड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव है। अब कॉस ऑफ पाई बाय 3 का वैल्यू तो हमें पता है। नाउ कॉस ऑफ माइनस 4 पाई बाय 3 इक्वल टू, देखिए ये जो माइनस कॉस ऑफ पाई बाय 3 है, माइनस कॉस ऑफ पाई बाय 3 का वैल्यू है 1/2, तो ये मिलेगा हमें -1/2। अब हम फाइंड करेंगे, देखिए साइन ऑफ माइनस 4 पाई बाय 3 का वैल्यू, साइन ऑफ माइनस 4 पाई बाय 3 इट इज नथिंग बट माइनस साइन ऑफ 4 पाई बाय 3। ओके, मतलब कॉस ऑफ माइनस थीटा, देखिए कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू, सॉरी साइन, हमें साइन लेना है, ठीक है ना, मैं नीचे लिखता हूं, साइन ऑफ माइनस थीटा जो है, साइन ऑफ माइनस थीटा का वैल्यू रहता है माइनस साइन थीटा। ये हम यहां पे इसे जस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब साइन ऑफ, ध्यान दीजिए, साइन ऑफ माइनस 4 पाई बाय 3 इक्वल टू, ये जो साइन ऑफ 4 पाई बाय 3 है, देखिए इसे हम लिख सकते हैं साइन ऑफ पाई प्लस पाई बाय 3। पाई प्लस पाई बाय 3 मतलब क्या मिलेगा, 4 पाई बाय 3। इस 3 से पाई को मल्टीप्लाई करेंगे 3 पाई प्लस पाई मतलब 4 पाई। तो साइन ऑफ 4 पाई बाय 3 को हमने लिखा साइन ऑफ पाई प्लस पाई बाय 3। अब ये है साइन ऑफ पाई प्लस पाई बाय 3 मतलब पाई प्लस थीटा, ये एंगल है थर्ड में और थर्ड में साइन निगेटिव रहता है। नाउ साइन ऑफ माइनस 4 पाई बाय 3 इक्वल्स टू माइनस इनटू, इसे हम लिख सकते हैं माइनस साइन ऑफ पाई बाय 3। वाई? बिकॉज साइन ऑफ पाई प्लस थीटा, साइन ऑफ पाई प्लस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। ओके, इसका मतलब देखिए साइन ऑफ माइनस 4 पाई बाय 3, साइन ऑफ माइनस 4 पाई बाय 3 इक्वल्स टू माइनस इंटू माइनस प्लस, मतलब साइन ऑफ पाई बाय 3, और साइन ऑफ पाई बाय 3 का वैल्यू हमारे पास है √3/2, इट इज साइन ऑफ पाई बाय 3। तो इसका मतलब अब ये z देखिए हमें क्या मिलेगा, नाउ z इक्वल्स टू कॉस ऑफ माइनस 4 पाई बाय 3 का वैल्यू -1/2, ध्यान दीजिए, कॉस ऑफ माइनस 4 पाई बाय 3 का वैल्यू -1/2 प्लस आई इंटू साइन ऑफ माइनस 4 पाई बाय 3 का वैल्यू √3/2। ओके, चाहे तो हम इसे लिख सकते हैं z इक्वल्स टू -1/2 प्लस √3/2 इंटू आई, विच इज ऑफ द फॉर्म, ध्यान दीजिए, विच इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में हमने इसे लिखा है, x प्लस आयोटा वाई, ठीक है, ये इसका फॉर्म रहेगा। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहां पे हमें e⁵ पाई बाय 6 आयोटा दिया है, इसे कंपेयर करेंगे r इंटू e⁻ थीटा के साथ, तो इसका मतलब r का वैल्यू 1 और थीटा का वैल्यू रहेगा 5 पाई बाय 6। तो देखिए z इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा r इंटू इनसाइड द ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसका मतलब z इक्वल्स टू 1 इंटू कॉस ऑफ 5 पाई बाय 6 प्लस आयोटा साइन ऑफ 5 पाई बाय 6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कॉस ऑफ पाई बाय 6 और 5 पाई बाय 6, साइन ऑफ 5 पाई बाय 6 का वैल्यू हम फाइंड करेंगे, इसे हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ 5 पाई बाय 6 प्लस आयोटा साइन ऑफ 5 पाई बाय 6, क्योंकि इस 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यही टर्म हमें मिलेगा। अब देखिए कॉस ऑफ 5 पाई बाय 6 ये जो है, ओके, इसे हम देखिए क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ, देखिए इसे हम लिख सकते हैं 5 पाई बाय 6 को हम लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाय 6, चलेगा, पाई माइनस पाई बाय 6। ओके, क्योंकि पाई माइनस पाई बाय 6 मतलब 5 पाई बाय 6 रहेगा। अब देखिए पाई माइनस पाई बाय 6 मतलब ये एंगल है, ध्यान दीजिए, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव रहता है, तो इट विल बी माइनस कॉस ऑफ पाई बाय 6। वाई? बिकॉज देखिए ध्यान दीजिए, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, मतलब कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा है, और कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा रहता है माइनस कॉस थीटा। देखिए मैं आपको बोल रहा हूँ, ऑल स्टूडेंट्स टेक केयर, ये सेंटेंस आपको ध्यान में लेना है, ध्यान में रखना है। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड में टैन पॉजिटिव, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव। ओके,
सेकंड का एंगल पाई माइनस थीटा, थर्ड का एंगल पाई प्लस थीटा और फोर्थ का एंगल 2 पाई माइनस थीटा। इस प्रकार से हमें कंसीडर करना है। अब ये माइनस कॉस ऑफ पाई बाय 6 का वैल्यू क्या है, देखिए नाउ देयरफॉर कॉस ऑफ 5 पाई बाय 6 इक्वल्स टू माइनस √3/2, क्योंकि कॉस ऑफ पाई बाय 6 का वैल्यू √3/2 है। फिर हम फाइंड करेंगे साइन ऑफ 5 पाई बाय 6। नाउ साइन ऑफ 5 पाई बाय 6 को हम लिख सकते हैं साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाय 6। ओके, इसका मतलब साइन ऑफ 5 पाई बाय 6 इक्वल्स टू साइन ऑफ पाई बाय 6। ठीक है ना, तो ये रहेगा, देखिए ये रहेगा यहाँ पे साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, बिकॉज ये सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड में साइन पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है तो साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाय 6 का वैल्यू साइन ऑफ पाई बाय 6 ही मिलेगा और साइन ऑफ पाई बाय 6 का वैल्यू 1/2 है। देयरफॉर साइन ऑफ 5 पाई बाय 6 इक्वल्स टू सिंपली 1/2। अब देखिए हमने cos ऑफ 5 पाई बाय 6 का वैल्यू फाइंड किया है, साइन ऑफ 5 पाई बाय 6 का वैल्यू फाइंड किया है। अब हम z लिखते हैं, z इक्वल्स टू cos ऑफ 5 पाई बाय 6 का वैल्यू माइनस √3/2 प्लस आयोटा इंटू साइन ऑफ 5 पाई बाय 6 का वैल्यू 1/2। तो इसका मतलब z इक्वल्स टू रहेगा माइनस √3/2 प्लस 1/2 आयोटा, विच इज ऑफ द फॉर्म ओके, क्या फॉर्म है, x प्लस आयोटा y। ये फॉर्म का नंबर हमें यहाँ पे इस प्रकार से लिखना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने सिर्फ एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5, जहां टोटल हमें 6 सब क्वेश्चंस दिए थे, हर एक सब क्वेश्चन के सॉल्यूशन को हमने यहां पे बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। यहां हमें एक्सपोनेंशियल और पोलर फॉर्म में नंबर दिए गए थे, उन्हें हमें कन्वर्ट करना था x प्लस आयोटा y इस फॉर्म में। देखिए फ्रेंड्स, मेरे आपसे भी से रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 11th में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, महाराष्ट्र में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहिए। और देखिए फ्रेंड्स, मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पी आंसर क्लास 11 और मेरा टेलीग्राम चैनल पी आंसर, इन दोनों का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। मेरा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप अवश्य ज्वाइन कीजिए, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पे वहाँ पे हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स चारों सब्जेक्ट्स के डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों भी प्रकार के टेस्ट कंडक्ट करते हैं। वीडियो देखे बाद लाइक जरूर कीजिए, एक अच्छी सी कमेंट मुझे सेंड कीजिए और इन वीडियोस को आपके पूरे फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर कीजिए। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।